अभी आपके द्वारा कराया जा रहा है, क्या है इस कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य, क्या कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में पहले तो हिंदू धर्म ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है त्रिशूल दीक्षा का, इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा और जो लफ्ज याद हो रहा है गौवंश हत्या, इन सब की रक्षा के लिए इस कार्यक्रम को किया जाता है। उस पर सबको शपथ दिलाई जाती है त्रिशूल दीक्षा का। क्या इस कार्यक्रम से जो हिंदुओं में जागृति आएगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल, इस कार्यक्रम से जागृति आएगी। हर पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हर प्रखंड में ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो इससे बिल्कुल हिंदुओं में जागृति आती है। लगभग कितने लोगों को दीक्षा दी जाएगी? 1100 लोगों के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 1100 लोगों को त्रिशूल दीक्षा दी जाएगी। किस तरीके से आपने और लोगों को आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें? पूरी रूपरेखा क्या है इस कार्यक्रम की? रूपरेखा है, कार्यक्रम में एक GIC मैदान में हमारा कार्यक्रम होगा। इसमें भव्य मंच लगाया जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संत कालीबाड़ी महंत श्री सुबोधानंद जी महाराज आएंगे और मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र संगठन मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी भाई साहब का मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे कि अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें? प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से और होर्डिंगों के माध्यम से, और हम लोग जो एक कार्ड छपवाते हैं उनके माध्यम से सबको आमंत्रित भेजा जा रहा है। तेग बहादुर और दिवस और त्रिशूल दीक्षा और शपथ संचलन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा है? ना पूरे देश में इस हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में बजरंग दल द्वारा प्रखंड स्तर पर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। अपने इस जनपद में, अपने इस प्रखंड नगर प्रखंड का कार्यक्रम ये 24 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। सौभाग्य से बजरंग दल का कार्य शौर्य का रहता है और गुरु तेग बहादुर जयंती के बलिदान दिवस भी है, तो ये हमें बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो उस दिन संगठन के सभी लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और लगभग 1100 त्रिशूल दीक्षा का यहाँ धारण करवाएंगे। अपने इस कार्यक्रम की दृष्टि से अपने क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री हमारे श्री गजेंद्र जी हम लोगों को उसमें संबोधन करेंगे और पूरी इस संबंध में चर्चा रखेंगे। ये कार्यक्रम क्या एक ही दिन होगा या अन्य और भी दिनों, और कौन कौन यहाँ पर आ रहे हैं? अभी ये कार्यक्रम केवल एक ही दिन होगा, वैसे प्रखंडों में अलग अलग भी चलेगा, लेकिन ये कार्यक्रम नगर का कार्यक्रम एक ही दिन। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल है? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूज्य संत कालीबाड़ी के महंत स्वामी जी सुबोधानंद जी महाराज जी रहेंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं तो लगभग 1100 रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिए हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं। अब संख्या सामान्य कोई वैसे तो नहीं बुलाई है, हिंदू जनमानस उस सभा को सुनने के लिए आ सकते हैं। उस कार्यक्रम में त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में केवल हमारे कार्यकर्ता ही रहेंगे। कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे? राजनीतिक लोग भी, वो भी व्यक्ति हिंदू समाज से ही हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में आते तो कोई हमें परेशानी नहीं, आना भी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। आमंत्रण दिया आपने? आमंत्रण सभी को देंगे। एक ही पार्टी के लोगों के? हमारी मानसिकता है कि हमारे हिंदुत्व धर्म को संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमारा सहयोगात्मक व्यक्ति भी हों। वैसे तो हमें किसी पार्टी से ऐसा कुछ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक हिंदुत्व के लिए काम करता है, तो जो भी पार्टी हमारे समर्थन में भारतीय संस्कृति को मानने का काम करते हैं उनका हमें सादर आमंत्रण है उनके लिए सबका। ये बजरंग दल का एक शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम अपना रहता है त्रिशूल दीक्षा का, जो पूरे देश में प्रखंड स्तर पर चल रहा है। हमारे इटावा जिले में पूरे में 11 प्रखंड है संगठन की दृष्टि से, उनमें ये इटावा नगर का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में 1100 त्रिशूल दीक्षा बजरंगियों को दी जाएगी। इसके लिए एक शौर्य संचलन भी
त्रिशूल दीक्षा के उपरांत रखा गया है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकलकर जीआईसी में बाद में इस संचलन का समापन होगा। ये इसका जो मार्ग तय हुआ है वो राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण से चलते हुए पुराना बस स्टैंड वाली रोड होते हुए और सीधा नगर पालिका तहसील चौराहे पर पहुंचकर उसके बाद बलदेव चौराहे से होते हुए राजागंज चौराहे से वापस नगर पालिका होते हुए औरंगाबाद के रास्ते जीआईसी तक पहुंचेगा। ये मार्ग रहेगा। केवल एक ही संगठन शामिल रहेगा या फिर सभी संगठन शामिल हो रहे हैं? वैसे ये कार्यक्रम पूर्णतया विश्व हिंदू परिषद की कह सकते हैं मार्गदर्शन में बजरंग दल द्वारा किया जाता है और बजरंग दल के इसमें कार्यकर्ता ही शामिल होते हैं त्रिशूल दीक्षा में। दूसरा, आमंत्रण सभी को भेजा जाता है, जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं, हिंदुत्व की सोच रखने वाले हैं या ऐसी विचारधारा रखने वाले जो भी आम जनमानस हैं, उन सबको बुलाया जाता है। त्रिशूल भेंट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रिशूल भेंट करने का मुख्य उद्देश्य जो है, एक जो बजरंगी हमारे हैं उनके एक शपथ या कह सकते हैं एक उनको ये बताया जाता है कि हमको धर्मांतरण, लव जिहाद, गौरक्षा, इन सब से किस प्रकार लड़ना है, आगे इस जो समस्याएं हैं हमारे देश में चल रही हैं, इन समस्याओं से कैसे आगे लड़ना है, उसके लिए ये प्रतीकात्मक त्रिशूल दिया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि निकट भविष्य में अगर हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो हमको सावधान रहना है और किसी न किसी रूप में इस त्रिशूल दीक्षा को करके हम उनके अंदर साहस और भविष्य में जो चुनौतियां हमारे सामने उनको लड़ने की प्रेरणा देते हैं।